नमस्कार किसान भाइयों। मैं हूं शशि कुमार और आप देख रहे हैं समृद्ध किसान खेतीबाड़ी। किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं खीरा की उन्नत खेती की, जिसमें आप बाजार भाव अधिक से अधिक कैसे ले पाएंगे और बाजार भाव आपको अच्छा क्यों नहीं मिल पाता है, इस पे हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ हम बात करेंगे हमें कब खीरा की फसल लगाना चाहिए जिससे मुझे मार्केट मूल्य अधिक मिले, और खेत की तैयारी, पौधा की रोपाई, इन सारी बातों पे विस्तार से हम चर्चा करेंगे। किसान भाइयों, हम खीरा की फसल लगाते हैं और जब मेरा हार्वेस्टिंग होकर मार्केट जाता है, उस समय बहुत किसान खीरा लेकर के मार्केट पहुंचते हैं। तो अधिक जब माल मंडी में आता है तो मुझे अच्छा मूल्य नहीं मिल पाता है, कम मूल्य मिलता है, जिसमें मेरा नुकसान होता है। और जब भी हम कोई नया फसल लगाने जाते हैं, उस समय हमारा सोच होता है, हमारा लक्ष्य होता है कि अधिक से अधिक मुनाफा लूं, अधिक से अधिक मूल्य मिलेगा। लेकिन जब हम मार्केट पहुंचते हैं अपना खीरा को लेकर के, तो वहां देखते हैं कि मूल्य काफ़ी गिर चुका रहता है और मुझे अच्छा रेट नहीं मिल पाता है। तो किसान भाइयों, हम कमी कहाँ करते हैं जिसकी वजह से अच्छा मूल्य नहीं मिल पाता है, अच्छा रेट नहीं मिल पाता है? इन्हीं बातों को जानना है जब भी हम कोई नया फसल लगाएं, जो हम अपने फसल को बिजनेस के रूप में लगा रहे हैं ताकि मुझे अधिक से अधिक रेट मिले। लेकिन मुझे जब रेट नहीं मिल पाता है, तो आज इस वीडियो के माध्यम से आप जानेंगे कि मुझे अधिक से अधिक कैसे रेट मिलेगा, कब मुझे फसल लगाना चाहिए, उसका देख रेख कैसे करना चाहिए, जिससे हम अच्छा मूल्य ले पाएंगे। क्योंकि सभी किसान भाइयों का सोच होता है कि मैं अच्छा मूल्य लूं, अच्छा रेट लूं। लगाने से पहले बहुत तरह की सपना बन जाती है कि खीरा जब निकलेगा, खीरा बेचने के बाद मैं अच्छा मकान बनाऊंगा, अच्छा कोई नया काम कर लूंगा। लेकिन ये सब नहीं हो पाता है। तो चलिए, देर न करते हुए, मैं आपका दोस्त शशि कुमार और आप देख रहे हैं समृद्ध किसान खेतीबाड़ी। किसान भाइयों, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब करें, क्योंकि यही आपका एक लाइक हम लोग का मोटिवेशन का काम करता है। किसान भाइयों, खेती बाड़ी से संबंधित जानकारी हमेशा लेकर आता रहता हूँ, नई नई जानकारियाँ के साथ। इसलिए लाइक करने में और सब्सक्राइब करने में कोई खर्च नहीं लगता है। कृपया लाइक तथा सब्सक्राइब अवश्य करें। चलिए, अब हम विषय की ओर आगे बढ़ते हैं। किसान भाइयों, खीरा की फसल बरसात में लगाया जाता है और गर्मी में यानी कि फरवरी मार्च में लगाया जाता है। लेकिन आज हम जो बात करने वाले हैं, बिल्कुल यूनिक तरीका, सीक्रेट तरीका, जो कोई नहीं बताएगा। जो इस वीडियो के माध्यम में से जो आज जानकारी दी जाएगी, जो सीक्रेट तरीका बताया जाएगा कि खीरा की फसल मुझे कैसे और कब लगाना चाहिए, इन सारी बातों को जब जानेंगे आप, तो अच्छा उत्पादन ले पाएंगे। साथ ही साथ बहुत ही शानदार रेट लेंगे। कहा जाए तो 60 से 70 रुपया प्रति केजी के हिसाब से आप मूल्य इसका ले सकते हैं। इसलिए किसान भाइयों, वीडियो को पूरे अंत तक देखें, बीच से बिल्कुल स्किप ना करें। आप आधे अधूरी वीडियो देखने के बाद बाहर निकल जाते हैं, अच्छा जानकारी नहीं मिल पाता है। जब तक पूरा ज्ञान नहीं होगा, तब तक अच्छा कोई भी काम नहीं कर पाते हैं। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं खीरा की फसल कौन सी मिट्टी में अच्छा उत्पादन देगा, खीरा के लिए कौन सा मिट्टी उपयुक्त है। किसान भाइयों, खीरा के लिए बलुई दोमट मिट्टी शानदार होता है। इसके अंदर खीरा का उत्पादन बहुत अच्छा होता है। अगर हम पीएच की बात करें, मिट्टी का पीएच वैल्यू क्या होना चाहिए, तो खीरा की फसल से अच्छा उत्पादन लेने के लिए मिट्टी का पीएच वैल्यू 6 से 7 होना चाहिए।
यदि कम या अधिक है तो उसको हम मेंटेन कैसे करें। किसान भाइयों, 50 kg जिप्सम 1 एकड़ खेत में अच्छी तरह से बिखेर करके उसको जुताई करवा दें, ताकि जिप्सम अच्छी तरह से मिट्टी में मिल जाए, जो पीएच को अच्छा कंट्रोल करने का काम करता है तथा मिट्टी को उपजाऊ बनाता है, फसल के अनुकूल बनाने का काम करता है। चलिए अब हम बात करते हैं जलवायु की। कौन सी जलवायु में खीरा अच्छा उत्पादन देगा। किसान भाइयों, अच्छा उत्पादन लेने के लिए शीतोष्ण और समशीतोष्ण ये दोनों जलवायु बहुत बेस्ट माना गया है। चलिए अब हम बात करते हैं खीरा की फसल के लिए उचित टेम्परेचर क्या होना चाहिए। किसान भाइयों, खीरा की फसल के लिए टेम्परेचर न्यूनतम 20 डिग्री सेंटीग्रेड तथा अधिकतम 40 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। इस तापमान पे खीरा का उत्पादन अच्छा होता है तथा उसका अच्छा ग्रोथ होता है। खीरा की फसल के लिए अनुकूल तापमान है ये। अब हम जानेंगे मुझे अच्छा उत्पादन लेने के लिए अच्छी वैरायटी की आवश्यकता होती है। जैसा बीज का हम चुनाव करते हैं वैसा उत्पादन लेते हैं। इसके लिए जो कुछ टॉप वैरायटीज हैं उसका चुनाव करना होगा। आपके क्षेत्र में आप अपने हिसाब से देख लें वहां कौन सा खीरा लगाया जाता है, उस हिसाब से आप बीज का सिलेक्शन करें, बीज का चुनाव करें। अभी 1-2 वैरायटी की हम नाम बताने जा रहे हैं जिसको आप लगा करके अच्छा मूल्य ले सकते हैं और अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। जैसे अगर नंबर 1 पे हम बात करें, स्वर्ण पूर्णिमा। किसान भाइयों, स्वर्ण पूर्णिमा का अगर आप खासियत की बात करें तो सबसे पहले जानिए कि आपको बहुत ही कम समय में हार्वेस्टिंग शुरू होता है इसका, यानी कि 45 दिन में आप प्रथम हार्वेस्टिंग करेंगे। और खीरा की साइज की हम बात करें और कलर की बात करें तो 6 से 7 इंच लंबा तथा कलर हरा कलर का आएगा, जो बिल्कुल बेलनाकार इसका शेप आता है। तो ये रहा फर्स्ट वैरायटी। अगर हम सेकंड वैरायटी की बात करें तो सेकंड वैरायटी मुझे कौन लगाना चाहिए। तो सेकंड वैरायटी जो आपको अच्छा उत्पादन दे सके उसकी हम बात करेंगे, तो वो है कल्याणपुर ग्रीन। इसका अगर हम हार्वेस्टिंग की बात करें और फल की क्वालिटी की बात करें, किसान भाइयों, इसका प्रथम हार्वेस्टिंग आप 40 दिन में करेंगे। 40 दिन में समझ लीजिए कि बहुत ही कम समय का वैरायटी है और अच्छा उत्पादन देने वाला वैरायटी है। अगर हम प्रति हेक्टेयर की बात करें तो 10 से 15 टन इस खीरे का वैरायटी का उत्पादन होता है प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। और तोड़ाई, प्रतिदिन तोड़ाई होगा इसका। अब समझ सकते हैं कि कितना अच्छी वैरायटी है। अगर अगली वैरायटी की हम बात करें तो वो है हिमांगनी। हिमांगनी का प्रथम वैरायटी, प्रथम तोड़ाई, प्रथम हार्वेस्टिंग 40 से 45 दिन में होगा। इसका फल बेलनाकार, लंबाई 7 से 8 इंच तथा मोटाई 1.5 इंच। तो ये बहुत ही शानदार वैरायटी है। आप इसका भी सिलेक्शन कर सकते हैं, इसका भी चुनाव कर सकते हैं, या आप अपने क्षेत्र के हिसाब से वहां आप जो लगाते होंगे, जो वैरायटी का उत्पादन देख चुके होंगे, आप उसका भी चुनाव कर सकते हैं। तो अब हम बात करें खेत की तैयारी हम किस प्रकार से करें। किसान भाइयों, खीरा की फसल लगाने से पहले खेत की तैयारी करना, खेत की जुताई करना अति आवश्यक है। अब हम बात करते हैं
खेत की 2 से 3 बार अच्छी तरह से जुताई करवा लें। जब भी जुताई करवावें उसमें धूप लगावें, क्योंकि इससे पहले आपने जो फसल लगाया था उसका अवशेष, उसके भूमिगत कीट जो हैं अगले फसल को प्रभावित करता है। इसलिए जुताई करवावें और धूप लगावें ताकि वो कीट मर जाए, और दूसरा बार जब जुताई करवाएंगे वो कीट फिर बाहर आएगा, धूप लगेगा, मर जाएगा। इस प्रकार का आप खेत की तैयारी जब करेंगे तो जड़ में फंगस जो लगता है और जो कीट लगते हैं जो पौधा की जड़ को खराब कर देता है और पौधा सूखने लगता है। आप देखते होंगे कि लगभग आपका 5 से 7 फीट का, यानी कहें तो 25 से 30 दिन, 1 महीना तक का पौधा सूख जाता है। तो यही वजह है कि सूखता है। अब हम बात करते हैं कि आपका पौधा क्यों नहीं सूखेगा, कैसे नहीं सूखेगा, मुझे क्या करना होगा। जुताई तो अच्छी तरह से करवा लिए, अब जो अवशेष कुछ बच चुके हैं उसके लिए आप रिजेंट GR दानेदार प्रति एकड़ के हिसाब से 5 किलो पूरे खेत में बिखेर दें, और उसमें जो कुछ बेसल डोज डालना है, जैसे DAP 50 kg, यूरिया 30 kg, म्यूरेट ऑफ पोटाश 20 kg, इन सभी खाद को पूरे खेत में अच्छी तरह से बिखेर करके अंतिम जुताई रोटावेटर से करवा करके खेत की मिट्टी को बिल्कुल भुरभुरी कर लें। अब आप खीरा की बुआई कर सकते हैं। अब खीरा की बुआई करेंगे तो आपका पौधा सूखने का शिकायत नहीं रहेगा और फसल आपका तेज गति से ग्रोथ करेगा। किसान भाइयों, अब हम बात करेंगे खीरा कितने विधि से लगाया जाता है। तो खीरा लगाने का 2 विधि है, या तो आप बेड विधि से लगा लें या सिंपल खेत में आप बुआई कर सकते हैं। अब आप बुआई से पहले अगर बेड विधि करना चाह रहे हैं तो आप मल्चिंग लगा दें। मल्चिंग लगाने का बहुत बड़ा बेनिफिट है, जिसमें आपका कम पानी की लगता है। जैसे पॉलीथीन से जब आपका बेड ढका रहेगा तो वह कम सूखता है तथा कीट पतंग कम आते हैं, घास कम उगता है। जब आपका फसल में अनावश्यक घास फूस उगते हैं तो उसमें अत्यधिक कीट पतंग आना शुरू हो जाता है, जो पौधे को नुकसान पहुंचाता है। इसके लिए हमने दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं, दवाइयों का स्प्रे करते हैं, तमाम तरह के दवाइयाँ स्प्रे करते हैं, जिसमें मेरा भारी लागत लग जाता है। इसलिए आप मल्चिंग लगा करके भी कर सकते हैं और साधारण विधि से। चलिए अब हम बात करें इसकी समय की। किसान भाइयों, सबसे महत्वपूर्ण बात यही था कि मुझे कब लगाना चाहिए जिससे मुझे अच्छा रेट मिलेगा। तो आप अक्टूबर के अंतिम सप्ताह और 15 नवंबर से पहले अगेती खीरा लगाना चाहते हैं तो आप लगाएं। यह खीरा आपका फरवरी में निकलकर तैयार होता है। जब लोग फरवरी में खीरा लगाते हैं उस समय आपका मार्केट में खीरा जाएगा। अब समझ सकते हैं कि आपको कितना अच्छा मूल्य मिलने वाला है। और बरसात में जो खीरा की फसल करते हैं, लगाते हैं, उसकी तुलना में इस खीरे में कम खर्च है, लागत कम है। कहने का मतलब, ठंडी की मौसम है, ठंडी में कीट पतंग बहुत कम आते हैं, आप भी जानते हैं क्योंकि आप बहुत पहले से खेती बाड़ी करते आ रहे हैं। तो आप देख रहे होंगे जैसे जैसे ठंड बढ़ता है वैसे वैसे कीट और रोगों का प्रभाव कम होता है। और दूसरी बेनिफिट यह है, जब हम अक्टूबर नवंबर में लगाएंगे खीरा की फसल तो दूसरी बेनिफिट यह है कि इसमें आपको मचान लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस समय जो खीरा की फसल लगता है वो जमीन पे ही रहेगा। इस तरीका से आप खीरा की फसल लगा करके अच्छा उत्पादन कमा सकते हैं। इसमें सिंचाई की अगर हम बात करें तो सिंचाई बहुत ही कम लगता है, क्योंकि आप समझ पा रहे होंगे कि ठंड के दिन में मिट्टी कम सूखता है तो सिंचाई की भी कम आवश्यकता है। खाद की बात करें
तो जब आपका पौधा 30 दिन का होता है, 1 महीने का जब होता है, उस समय 20 केजी नाइट्रोजन यानी यूरिया पूरे फसल में यानी 1 एकड़ में 20 केजी यूरिया डालें। जब आपका पौधा 40 दिन का होता है, उस समय जो कुछ खाद डालना है वो इस प्रकार है: यूरिया 20 केजी, बोरान 3 केजी, ह्यूमी गोल्ड 5 केजी। इन खादों को मिला करके पूरे 1 एकड़ में डालें, जिससे आपका पौधा का ग्रोथ तथा उत्पादन बहुत शानदार रहेगा। और जब बोरान डालेंगे तो बोरान से आपका फल का क्वालिटी बहुत ही शानदार आएगा, इसलिए इन खादों को डालें। अब आप 45 दिन में प्रथम हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब आप समझ सकते हैं कि जिस समय यानी कि फरवरी में आपका खीरा निकलेगा, उस समय आपको रेट क्या मिलने वाला है, क्योंकि फरवरी में लोग खीरा का पौधा लगाना शुरू करते हैं, खीरा की बुआई शुरू करते हैं। तो आप बहुत ही आराम से 70 से 80 रुपए प्रति केजी तक खीरा की फसल से उत्पादन ले सकते हैं। तो किसान भाइयों, आज का वीडियो यही तक। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब तथा दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।